तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो आइए, जय हिंद दोस्तों। आइए हम आज जानते हैं इस आप लोग आए हैं कंपटीशन गंगा चैनल पे हमारे, और हम आपको प्रॉफिट और लॉस चैप्टर पढ़ाते हैं जो कि अर्थमेटिक का पोर्शन है। और आज भी हम उसी के आगे की क्लास शुरू करेंगे। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बता चुके थे प्रॉफिट एंड लॉस का, जो कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की थी कि हम आपको अच्छे से समझा सकें। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको कुछ फार्मूला याद दिलवा दें जो मैंने पिछले क्लास में आपको बताए थे। ये कॉस्ट प्राइस बताया गया था, सेलिंग प्राइस बताए थे, ये सब आपको पता ही होगा। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लॉस लॉस परसेंटेज, ये सब आपको बताया दिया था। और फिर इसके लिए आपको यहाँ पे फार्मूला भी बताए थे, जो कि छह फार्मूला आपको बताए थे, जो कि वही मेन है। उसके आगे के आप देख लीजिए फार्मूला। ये आपका कॉस्ट प्राइस, ये जो कि फार्मूला बताए थे, सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। और ये आपका सेलिंग प्राइस का बताए थे, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। ये आपका फॉर्मूला बताए थे। और इससे कि आप समझ गए होंगे, इससे क्वेश्चन भी करवाए थे आपको, क्योंकि ये सब बेसिक फार्मूला है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में काम आते हैं। और आपका एक प्रॉफिट परसेंटेज का प्रॉफिट जो होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंटेज आपका ये बताए थे, लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कि आपका जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हम जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो इससे आगे हम देखेंगे, आपके कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे जो कि इससे रिलेटेड थे। अब उसी के आगे हम आपकी आज की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं। हम आज जो क्वेश्चन है हमारा, वो नंबरिंग आप कर लीजिएगा। तो हम आज का पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से। और हम अपना पूरा जो अपना योगदान है वो देंगे कि आप लोग को समझ में आए। ऐसा मैं पढ़ाऊंगा कि मैं जानता हूँ कि वो स्टूडेंट कहाँ फंसेंगे, इसलिए मैं उसी तरह पढ़ाऊंगा जिस तरह मैं पढ़ा हूँ। तो आपको पढ़ाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है, मनोहर कोई व्यक्ति है, मनोहर ने 2.50 रुपए दर्जन के हिसाब से एक दर्जन कलम खरीद कर वो खरीद कर 25 पैसे प्रति कलम के हिसाब से 25 पैसे प्रति कलम हिसाब से बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। आपको या दो चीज देगा, तो या लाभ पूछेगा या आपको हानि पूछेगा। तो यहाँ पे या लाभ रुपए में पूछेगा, या हानि रुपए में पूछेगा, या आपको परसेंटेज में पूछेगा। जो ही वैल्यू पूछी गई है उसके अनुसार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। आइए, जो लिखा है पहले आप एक वो याद रखिए, जो लिखा है वो पहले लिख लीजिए, ताकि आपको याद। जैसे आप मनोहर ने 2.50 दर्जन के हिसाब से एक दर्जन कलम खरीदा मतलब 2.50 जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की है, ये रुपए में। यूनिट का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट है रुपए में और यहाँ 25 पैसे है, जो कि यूनिट चेंज हो जा रही है।
सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है 25 पैसे प्रति कलम के हिसाब से बेच दिया, 25 पैसे हैं ना कि रुपए। अब यूनिट सेम नहीं है तो इसे यूनिट को हम सेम करेंगे पहले। और आपका पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज, ये आपका पूछा गया है। और हम यहाँ पे अभी यूनिट सेम करने के लिए क्या जानते हैं आप, 100 पैसे में कितना रुपया होता है, 1 रुपया, आप सभी को पता होगा। उसके बाद हम देखेंगे 25 पैसे, 25 पैसे 1/100 इंटू 25 करेंगे तो 25 पैसे में कितना रुपया होगा वो हमारा मिल जाएगा। तो आप 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। अब इसको आप भाग करिए, 4 से भाग करिए 1 को, तो कैसे करेंगे, 1 देखिए ये 4 दशमलव लगाई, यहाँ 0 आई, 4 दूनी 8, 2 आया 20, 4 पच्चे 20, कट जाएगा पूरा पूरा। और आपका आ जाएगा ये जो सेलिंग प्राइस है आपका वो आ गया 0.25। ये याद रखिए, ये रुपए में आया। अब यूनिट तो सेम हो गई, लेकिन यहाँ पे 1 दर्जन कलम के खरीद कर 25 पैसे प्रति कलम के हिसाब से बेच दिया, मतलब ये 12 कलम का मूल्य दिया गया है, ना कि 1 कलम का। यहाँ पे आपको देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 12 कलम का मूल्य, ये आपका खरीद जो कॉस्ट प्राइस दिया गया है 12 कलम का दिया गया है। और हमारा सेलिंग प्राइस प्रति कलम के हिसाब से, तो हमने यहाँ प्रति कलम निकाले हैं, मतलब 1 कलम। अब इसको जब 12 से गुणा कर देंगे तो ये 12 कलम के का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 12 से गुणा करेंगे, 12 पच्चीस 60, 0 6 12 24 0 30 आ गया। पॉइंट, 2 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, पूरा का पूरा 3 रुपए हमारा आ गया, 3 रुपए ये आ चुका है। अब हम देखेंगे इसके आगे क्या कर सकते हैं। अब देखिए कॉस्ट प्राइस आपका आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, ये भी 12 कलम का है, ये भी 12 कलम का है, तो सीधे सीधे आप प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, ये शुरू में रुपए में था, पैसे में, रुपए पैसे यूनिट सेम नहीं है, इसको रुपए में बदलेंगे, रुपए में बदलें तो 0.25 आया, जो कि 1 कलम का दाम था। और हमारे क्वेश्चन में 12 कलम का दाम कॉस्ट प्राइस में दिया गया था, इसलिए 12 से इसे गुणा करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारा 12 कलम का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 3 रुपए। अब याद रखिए, अब जो ये 2.50 है ये कॉस्ट प्राइस है, और बेचा किसमें, 3 रुपए में, तो कितना अधिक में बेचा, कितना अधिक में बेचा, 0.50। और याद रखिए प्रॉफिट या लॉस आपका किस पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2.50 इंटू 100। अब आप इसे देखिए, कैलकुलेशन करिए, पॉइंट 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव हट जाएगा, 50 से सीधे काट दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 5 में 25, 5 20, 20% आपकी वैल्यू आ जाएगी। आंसर यही होगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना है, 20%। ये देखिए आपको समझ में आ गया होगा। मनोहर ने 2.50 रुपए में 1 दर्जन के हिसाब से दर्जन के हिसाब से 1 दर्जन कलम खरीदा। ये जो आपका 2.50 रुपए है वो 12 कलम का मूल्य है, जो उसमें 12 कलम इतने रुपए में खरीदा था। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस का वैल्यू दी गई है, लेकिन एक कलम के मतलब सेलिंग प्राइस, 1 कलम का विक्रय मूल्य दिया गया है 25 पैसे। एक तो पहले 1 कलम का विक्रय मूल्य दिया 25 पैसे, ऊपर से 25 पैसे में दिया है, ना कि रुपए में। तो पहले हम 25 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे, वो आपको बताया है कि 100 पैसा बराबर 1 रुपया, तो 25 पैसे बराबर 1/4, वो आपका काट पीट के 4 आ जाएगा। 4 से पूरा आपका जो आया रुपए में 0.25 रुपए, ये आपका आ गया। अब 12 एक का दाम जब 2.25 है, तो 12 कलम का मूल्य यहाँ से निकालने के लिए 12 से गुणा करेंगे, तो आपका 3 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य आपका 3 रुपए आ गया। और कॉस्ट प्राइस आपका 2.50 रुपए है, मतलब 2.50 रुपए में खरीद कर 3 रुपए में बेच देना, इसे ही प्रॉफिट करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए इसमें इसको घटा देंगे, कितना अधिक में बेच रहा है, 0.50 अधिक में बेच रहा है, अपन सेलिंग कॉस्ट प्राइस पे निकलती वैल्यू, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा 2.50। अब आपका 100, आपका 20%, आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार क्वेश्चन हम करते रहेंगे तो सीखते रहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, हारा वही जो लड़ा नहीं, वरना तो जीतने के लिए काफी लोग बैठे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, और आपका हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जल्द ही समाप्त करेंगे। अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा करवाएंगे हम आपको, जिससे आपको मदद होगी हमारी कुछ। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं,
ध्यान दीजिएगा। राम 14 रुपए में 5 के भाव से राम 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है। जिससे जिससे उसे 40% का लाभ होता है। कितने बनेगा? 40%। 40% का प्रॉफिट होता है। चालीस % का लाभ हो रहा है। उसने 1 दर्जन नींबू, तो हमसे पूछा है 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा। हमसे पूछा है 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आंसर देंगे। आइए, राम 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है। सेलिंग प्राइस आपका दिया गया है, सेलिंग प्राइस आपका है 14 रुपए, ये आपका सेलिंग प्राइस है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 5 के भाव मतलब 14 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है। 5 नींबू बेच रहा है 14 रुपए में। और उसके बाद हमको दिया है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट कितना का हुआ? 40 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया 40% दिया गया, सॉरी रुपए में नहीं, परसेंटेज। उसके बाद हमसे पूछा क्या है, देखिए, राम ने 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है और उससे 40% का लाभ हो रहा है। 1 दर्जन नींबू का क्रय मूल्य बताइए। 1 दर्जन मतलब 12 नींबू। यहाँ 5 नींबू का भाव दिया है। सीधे हम, अब हमसे पूछा है 12 नींबू का दाम का क्रय मूल्य। प्रॉफिट परसेंटेज आपका 40%। सीधे हो जाइए, 40% की वैल्यू जानते हैं कितनी होती है? 2/5। नहीं निकालना है तो 40/100 करिए। यहाँ से काटिए, यहाँ 2 से काटिएगा, आपका 2/5 आ जाएगा। इसे हमेशा सीपी मानेंगे, आपका कॉस्ट प्राइस। और इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपए का। ये आपका प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट लिखना है कि लॉस लिखना है, ये क्वेश्चन से होगा। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया तो यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, अगर यदि लॉस दिया होता तो यहाँ लॉस लिखते हैं। अब यहाँ से हमको, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 14 रुपए दिया है और हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है। यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की दी गई है। तो हमें सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे ये भी आपको बताया गया था। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। 5, ये कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, प्रॉफिट 2 है, मतलब पूरा 7। यहाँ भी सेलिंग प्राइस आपका और यहाँ भी सेलिंग प्राइस, तो यही 7 बराबर किसके? 14 रुपए के। तो 1 बराबर 2 रुपए के। हमसे पूछा क्या है? 12 नींबू का क्रय मूल्य बताइए। तो 1 की वैल्यू जब आ गई तो 12 नींबू का क्रय मूल्य आपका 12 गुणे 2 बराबर 24 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सीपी कॉस्ट प्राइस है, 12 नींबू का कॉस्ट प्राइस। देखिए, आप ध्यान दीजिए, समझ गए होंगे। 14 रुपए में 5 के भाव से नींबू बेचता है। सेलिंग प्राइस तो दिया है 14 रुपए, लेकिन 5 नींबू दिया है। कितना दिया है? 5 नींबू। 14 रुपए में 5 नींबू बेच रहा है, ये याद रखिएगा, 5 नींबू का दिया है, जिससे उसे 40% का लाभ हो रहा है। 40% का लाभ हो रहा है। हमसे पूछा है 12 नींबू का दाम, 1 दर्जन का 12 नींबू का दाम। तो हम 40% को उठाएंगे पहले। यहाँ से देखिए, 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होता है। अब ये, इसको सीपी मानेंगे, इसको प्रॉफिट मानेंगे। और हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई है। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का वैल्यू आपको यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, तो उसे जोड़ देंगे, वही से आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 5 2 7, 7 बराबर किसके? 14 के। तो 1 बराबर 2 के। हमसे 1 बराबर जब 2 आ गया तो हमसे पूछा है 12 नींबू का क्रय मूल्य। तो 12 नींबू का क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 12 इंटू 2 मतलब 24 रुपए। कॉस्ट प्राइस 12 नींबू का 24 रुपए। समझ गए होंगे। हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको अच्छा लगेगा, कुछ सीख के जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देख लीजिए। क्रय मूल्य पूछा था, क्रय मूल्य आपका आ गया है। 12 नींबू का दाम पूछा था, 1 का आ गया था, 12 गुणे 2 करेंगे 24 आ जाएगा। अगर हमको 5 नींबू का पूछता तो यहाँ से सीधे 5 का करते, 5 दूनी 10, 5 10
आपका 10 कॉस्ट प्राइस आता, लेकिन हमसे 12 नींबू का पूछा है, तो इसलिए 12 से गुणा करके आपका 24 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहन ने 240 मोहन है जो, वो 240 रुपए की कीमत पर एक नोटबुक खरीद रहा है। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहता है, यदि वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहता है, यदि मोहन ने 240 कीमत की एक नोटबुक खरीदी, यदि वह अपनी ही लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य बताइए। अब आप देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ के समझेंगे कि क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है, क्या करना चाह रहा है, उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो देखिए, मोहन ने 240 कीमत पर एक नोटबुक खरीदी, तो खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस का दाम वैल्यू आपको 240 रुपए आपका दिया है। उसके बाद क्या दिया है देखिए आगे, उसके बाद दिया है यदि वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहता है। अपनी लागत मूल्य पर, लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब दिया गया है 240 रुपए, इसी पे उसको 2/3 का लाभ चाहिए। ये आपको लाभ प्रॉफिट दिया है, लेकिन मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं दिया है, इनडायरेक्ट दिया है कि आपको प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा। अब यदि आप यहीं फंस जाते हैं, जैसे कोई कुछ बच्चे होते हैं कि अब यहाँ से कैसे निकालेंगे, वही दिक्कत हो जाती है। तो समझिए कैसे निकलता है। यहाँ कॉस्ट प्राइस आपका 240 दिया है, उसके बाद क्या है कि वह अपनी ही लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहता है। अपनी लागत मूल्य उसकी कितनी है 240, लागत मूल्य यही, लागत मूल्य यही है ना 240, ये लिखिए आप 240। अपने ही लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ, 2/3 का लाभ, यही लाभ मतलब 2/3 का लाभ चाहता है, मतलब लाभ इतना होना उसको लाभ होता है। तो 3/24 8×16 160 रुपए आया। मतलब कोई कॉस्ट प्राइस उसका है, मतलब इतने रुपए में खरीदा 240 रुपए में, तो वो बेचते वक्त अपना 160 रुपए का लाभ चाह रहा है। तो सीधे आपका सेलिंग प्राइस बताना है। तो अब जब आप ये निकाल लेंगे, जब आप यहाँ तक निकाल लेंगे, तो उसके बाद सेलिंग प्राइस तो आ ही जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या से निकलता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस कितना है 240 रुपए प्लस 160, आपका आएगा 0 6 4 10 2 3 4 400 रुपए, ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। देखिए कैसे समझाते हैं आपको। मोहन है जो 240 कीमत पर एक नोटबुक खरीदी, यदि वह अपनी ही लागत मूल्य पर 2/3, देखिए यहाँ तक कर लेंगे 240 लिखिए, उसके बाद देखिए अपनी ही लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहता है, अपनी ही लागत मूल्य, अपनी ही लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाह रहा है, तो यहाँ से लाभ निकालिए 160 रुपए, यही लाभ वो चाह रहा है। तो कितने में बेचा होगा, जब यह लाभ उसको मिल गया तो यही लाभ यहाँ जुड़ जाएगा, वही सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस कैसे बताया था, सेलिंग प्राइस का क्या है प्लस प्रॉफिट, यही आपका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है, ये आपका यहाँ सेलिंग प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो यही आप इसमें जोड़ देंगे, यही वैल्यू आ जाएगी आपकी 400 रुपए ना 160। हाँ, विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस वही 400 रुपए। तो समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि
यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये आपका क्वेश्चन है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना है तो लाभ प्रतिशत। चलिए इसको देखते हैं। दिया क्या है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों दिया है। क्रय मूल्य आप लिखिए कितना है 10, क्रय मूल्य आपका 10 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपका 11। देखिए ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना है अनुपात में दिया है, लेकिन यही आपका क्रय मूल्य 10 और सेलिंग प्राइस आपका 11 रुपए है। तो पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, पूछा है ये प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है कितना हुआ है। तो कितना दिन में बेचा है, मतलब खरीदा 10 रुपए में और सेल किया 11 रुपए में, तो कितने रुपए अधिक में बेचा, 1 रुपए में। तो यही 1 रुपए उसको लाभ हुआ, किस पे हुआ, 10 पे हुआ इंटू 100, तो पूरा टोटल 10% का लाभ हुआ। ये 0 कट जाएगा, 10% आपका प्रॉफिट आ जाएगा। यही आपका आंसर। देखिए एक बार, क्रय इसमें कुछ नहीं करना था, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात दिया था। अब आप अनुपात लिखिए, एक ज्यादा बेचा, एक प्रॉफिट हुआ, किस पे होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस लिखिए इंटू 100 लगाएंगे, परसेंटेज की वैल्यू आपकी प्रॉफिट में आ जाएगी। समझ गए होंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन करते करते रहिए आप लोग, और हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, अच्छे अच्छे टाइप के। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है, तो क्या बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। चलिए करते हैं। देखिए आप भी अपना करिए, आपको भी आ जाएगा। देखिए, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना, देखिए जैसा क्वेश्चन में कहा गया है आप पढ़ के उसी प्रकार लिख दीजिए। जैसे देखिए मेरे साथ, किसी वस्तु की विक्रय मूल्य का 4 गुना, विक्रय मूल्य का 4 गुना लिखिए, विक्रय मूल्य यही होता है ना, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी, विक्रय मूल्य का 4 गुना लिख लिए, ठीक है। आगे उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है। अब विक्रय मूल्य का 4 गुना, चलिए लिख लिए, समझ गए। आगे 5 गुने के बराबर है, किसके, लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है। लागत मूल्य के लिखिए, लागत मूल्य के 5 गुना हो गया, लागत मूल्य का 5 गुना हो गया, के बराबर है, बराबर मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। सेलिंग प्राइस का 4 गुना कॉस्ट प्राइस का 5 गुने के बराबर है। अब कैसे, इसके बाद स्टेप कैसे लिखेंगे आप, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखिए, कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यहाँ लिखिए अपॉन कॉस्ट प्राइस फिर इक्वल टू, अब ये 5 है यहाँ पे अपॉन 4, ये आपका ऐसे लिखते हैं। फिर ये जो कॉस्ट प्राइस आपका है, ये सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस। तो आपको देख के पता चल रहा होगा कि यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि। देखिए कॉस्ट प्राइस आपका कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि खरीद रहे हैं कम में, बेच रहे हैं ज्यादा में, तो प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 4 से 1 ज्यादा 5, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है। 1 का प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। 1 का प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस 4 इंटू 100, आपको वैल्यू याद है, सीधे लिखिए 25%, वरना निकालिए, 2 से भाग करेंगे 50, फिर 2 से बचेगा, 2 25 आ जाएगा आंसर। ये देखिए फिर से समझेंगे, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4 गुना उसके लागत मूल्य के 5 गुने के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है आपको। तो सीधे सीधे हम सेलिंग प्राइस, देखिए जो क्वेश्चन में दिया है उसी अनुसार पढ़ते हैं। विक्रय मूल्य का 4 गुना, विक्रय मूल्य का 4 गुना
उसके बाद बढ़ गया उसके लागत मूल्य के 5 गुने, उसके लागत मूल्य के 5 गुने हो गया। उसके बाद बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। अब उसके बाद यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस लिखना है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस इधर आएगा, तो ये 5 5 इधर 4 आएगा। अब आ गया सेलिंग कॉस्ट प्राइस आपका 4, सेलिंग प्राइस आपका 5। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है नहीं, लाभ या हानि पूछा है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से प्रॉफिट बताएंगे। तो प्रॉफिट किस पे कितना हो रहा है 1, किस पे हो रहा है 4, कॉस्ट प्राइस इनटू 100, 25% आपकी वैल्यू आ गई। आंसर यही है। चलिए देखिए, समझ आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन, सबको पता है क्वेश्चन। आगे चलिए देखते हैं। यदि लागत मूल्य, अब देखिए इसमें यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, इसको भी उसी प्रकार समझेंगे। लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, लैंग्वेज समझिए सवाल हो जाएंगे। लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है। देखिए लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है। अगर आपको सवाल नहीं भी आ रहा है तो आप उसे पढ़ते पढ़ते आपको आने लगेगा, क्योंकि हम देखिए कुछ याद जैसे होती है रिवीजन करिए तो कुछ अलग ही सीख जाते हैं। उसी क्वेश्चन में आप 10 बार पूछे होंगे, लेकिन जब 11वीं बार पूछेंगे तो कुछ अलग सीख जाएंगे, कहेंगे ये आज तक हमने सीखा ही नहीं। इसीलिए रिवीजन बहुत अच्छा है। लागत मूल्य के बिक्री मूल्य का 70% है, लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है। क्या पूछ रहा है? लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, बिक्री मूल्य का 70, बिक्री मूल्य का 70% क्या है? लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। यही देखिए एक लाइन अगर ये आप लिख गए तो आपका सवाल हो गया पूरा, यहाँ से आपका सवाल आसान हो जाएगा। यही एक लाइन होती है जो कि लिखनी होती है। लागत मूल्य बिक्री मूल्य का समझना, देखिए समझ गए तो आप ये लिख लेंगे, ये लिख लिए तो आगे का प्रोसेस आपका हो जाएगा। यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, देखिए बिक्री मूल्य का 70 लिखिए, बिक्री मूल्य का 70% हो गया। लागत मूल्य है इक्वल टू सीपी, कॉस्ट प्राइस। बिक्री मूल्य का 70% कॉस्ट प्राइस है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से आप लिखिए सेलिंग प्राइस इनटू 70/100, परसेंटेज को हटाइए, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ये आप लिखे। अब देखिए ये जो 100 है इधर जाता है, सेलिंग प्राइस इनटू 70 इज इक्वल टू सीपी इनटू 100। ये देखिए जो नीचे वाली वैल्यू होती है उधर जाएगी। अब देखिए यहां से क्या करना है, फिर वही जो पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ये देखिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 70। ये हो गया। ये सीपी क्या है आपका 70 रुपए, सीपी क्या है 70 रुपए, सेलिंग प्राइस क्या है 100। अब यहाँ से आपको क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज, जो भी अनुमानित, अनुमानित क्यों लिख दिया होगा? शायद दशमलव में आ रहे होंगे इसलिए अनुमानित लिख देते हैं कि दशमलव ना देके आपको सीधे वैल्यू बताइए। तो अब देखिए इसके बाद क्या करना होगा। तो हम देखते हैं क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है आपको। चलिए देखें 70, देखिए कॉस्ट प्राइस आपका 70 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 100, तो सीधे आपका कितना हो रहा है 30 रुपए का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉस्ट प्राइस आपका 70 रुपए है, सेलिंग प्राइस 100 रुपए, 30 रुपए का लाभ होगा, क्योंकि आप 70 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हैं, 100 रुपए में बेच रहे हैं, 30 रुपए आपका लाभ हुआ। 30 रुपए लाभ हुआ, यही 30 रुपए लाभ यहाँ लिखिए। अपान किस पे होता है हमेशा? लाभ या हानि किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है 70 रुपए, यहाँ 70 लिखिए इंटू 100 लिखिए। अब यहाँ 0 0 काटिए, आपका 300/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको और काटना पड़ेगा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 10 60 बचा होगा, 7 8 56, 4 बचा, 7 चौक 32, 7 चौक 28, 7, ये कुछ ये प्रकार आएगा आपका परसेंटेज में आएगा।
ये आपका आंसर 42.85। अनुमानित पूछा है तो सीधे आपका 42 है। यदि 43 होगा तो आपका 43 आंसर होगा, क्योंकि 8 है, 8 ज्यादा रहेगा तो एक अंक आगे बढ़ा जाता है 43%। ये आपका 42% उत्तर, ये आपका 42.85। समझ गए? फिर से एक बार देखते हैं। यदि लागत मूल्य का बिक्री मूल्य यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है, बस यही लाइन याद रखनी है, बिक्री मूल्य का 70% बराबर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस आपका 70% है बराबर कॉस्ट प्राइस के। उसके बाद उसके बाद का प्रोसेस आपका सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वस्तु कोई वस्तु 20% के लाभ पर ए रुपए में कोई वस्तु है, उसे 20% के लाभ पर ए रुपए में बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्वेश्चन आपका ये है, कोई वस्तु 20% के लाभ पर ए रुपए में बेची जाती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। डायरेक्ट फार्मूला पे आपका क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, आपका फार्मूला है। चलिए देखते हैं। अब जो वैल्यू दी गई है उसे आप इस पे रख दीजिए। कॉस्ट प्राइस निकालना ही है, सेलिंग प्राइस दिया आपका ए रुपए इंटू 100 और 100 प्रॉफिट हो रहा है 20% का, तो प्लस बी आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक दो क्वेश्चन करवा के हम फिर क्लास को बंद करेंगे, फिर अगले दिन आपका अगला टाइप चलेगा। इससे क्या है, आप रिवीजन भी करते रहेंगे और आपको बोर भी नहीं होना पड़ेगा। एक टाइप के क्वेश्चन, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन आपको अगली आने वाली क्लास में चलाएंगे। एक वस्तु को एक वस्तु को 30 रुपए में बेचने पर 7 से 1/7% का 7 से 1/7% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए आप देखते हैं, एक वस्तु है, उसे 30 रुपए में बेचने पर 7 से 1/7% का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। चलिए क्रय मूल्य इसमें बताना है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस 30 रुपए आपका सेलिंग प्राइस होगा, 30 रुपए में बेच रहा है। चलिए ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है 7 से 1/7%। देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ क्रय मूल्य है, यदि आप फार्मूला पे रखते हैं, जैसे फार्मूला आपका ये है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये आपका फार्मूला है।
इस पे रखेंगे तो आपका वैल्यू बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि 7 से 1/7 प्रतिशत का लाभ हो रहा है, जो कि आपके 100 में जोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद मतलब बहुत थोड़ा लंदी चला जाएगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हम आपको आने में पिछले क्लास में आपको बताए थे, एक और मेथड आपको बताए थे जो कि सेकंड मेथड था। चलिए आज कोशिश करें। प्रॉफिट परसेंटेज से बताए थे कि प्रॉफिट परसेंटेज से आप कॉस्ट प्राइस निकाल ली, अभी तो पिछले सवाल में आपको बताए थे। तो आइए प्रॉफिट परसेंटेज से सीधे करिए। अभी 7 से 1/7 को लिखिए, 7×49=50/7%, ये हो गया। और इसी का जो फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे आप 50 दूनी 100 1/14, कैसे हुआ? 50/7 है, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 1/14। हम क्या बताए थे आपको, 14 जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट होगा, मतलब 14 रुपए पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया गया है, तो हमको सेलिंग प्राइस चाहिए। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे ये भी आपको बताए थे। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट जो कॉस्ट प्राइस है प्लस प्रॉफिट, मतलब 14 1 15, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका 15, हो गया। सेलिंग प्राइस 15 रुपए। अब जो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस ये है, तो यही 15 रुपए 30 के बराबर, तो एक का वैल्यू यहां से निकलेगा 2, निकल गया। हम अब देखिए हमको बताना है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम क्या माने 14, तो 14 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 14 × 2 मतलब 28 रुपए। ये देखिए, फिर से देखिए, देख लीजिए एक बार, फिर से बताते हैं। कोई वस्तु 30 रुपए में बेचने का 7 से 1/7 का लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। सेलिंग प्राइस आपका 30 रुपए दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका 7 से 1/7 दिया है। इसके बाद क्या करना है आपको, 7×7 = 50/7 निकालना है। उसके बाद प्रतिशत का फ्रैक्शन करना है, 50/7 है, परसेंटेज यानी कि 100 नीचे लगाएंगे, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 1/14 आ गया। 1/14 जब आ गया तो आपको कॉस्ट प्राइस हमेशा 14 मानना है। ये प्रॉफिट 1 मानना है। क्वेश्चन के साथ प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट मानेंगे, यदि लॉस होता है लॉस मानेंगे। उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको देखिए, सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ से सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, क्योंकि हमको सेलिंग प्राइस निकालना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी हुई है। तो सेलिंग प्राइस निकालने के आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मतलब 14 1 15, 15 किसके बराबर 30 की, एक का वैल्यू निकल गई 2। हमको क्या बताना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माने 14, 14 की यही वैल्यू बतानी है। एक जब 2 रुपए एक जब इसके 2 के बराबर है, तो 14 किसके बराबर, 14 दूनी 28, 28 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, आपका आंसर। देखिए उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम अगला टाइप आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक वस्तु को 450 रुपए बेचने पर एक वस्तु है, उसे 450 रुपए में बेचने पर 5 सही 15/17% का लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए क्रय मूल्य बताना है आपको, फिर से वही क्वेश्चन है, पिछले जैसा क्वेश्चन है आपको। ये वैल्यू आपकी थोड़ा अच्छी वैल्यू दी गई है यहाँ पे परसेंटेज की, तो सीधे आप परसेंटेज से कर लीजिएगा।
कैसे करेंगे आइए देखते हैं। एक वस्तु को 450 रुपए बेचने पर सेलिंग प्राइस आपका दिया है 450 रुपए। अब जब कोई बेच रहा है 450, सेलिंग प्राइस वही होता है। फिर लाभ दिया है आपको, प्रॉफिट कितना दिया है 5 सही 15 17%। उसके बाद पूछा है कॉस्ट प्राइस, ये पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम इसी से करेंगे, क्योंकि अगर यदि हम फार्मूला से करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है लेंदी हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद हम देखिए प्रॉफिट परसेंटेज से कैसे करेंगे, उसके देखिए ये आपको जो वैल्यू दी हुई है इसे व्यवस्थित कैसे करेंगे, 17 × 85 प्लस 15 100 बटे 17 परसेंटेज में है। अब परसेंटेज हटाने के लिए नीचे भी 100 आएगा, 100 कट जाएगा तो सीधे की वैल्यू आ जाएगी 1/17। ये वैल्यू आ गई आपकी। उसके बाद क्या करना है, हम आपको बताए थे कि जो है ये नीचे वाला सी की आपका कॉस्ट प्राइस है, ऊपर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होगा, लॉस हो रहा है तो लॉस होगा। यहाँ कॉस्ट प्राइस आपका है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद हमको निकालना है क्रय मूल्य, तो सीधे यहाँ आपका विक्रय मूल्य का वैल्यू दी गई 450, तो हमको यहाँ से विक्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी है वो भी आपको हम बताए थे। देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 17 1 18 वही आपका विक्रय मूल्य होगा। सेलिंग प्राइस आपको कितना होगा 18, ये हो गया। अब जो 18 ये हमारा है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू 450 रुपए, तो यही जो 18 है वो 450 रुपए की, तो एक बराबर किसके काटिए 18 18 दूनी 36 हो गया, 4 5 9 18 25 90 25 आ गया। एक की वैल्यू 25 आ गई। अब हमको पूछा क्या है, क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य माने कितना है 17, तो 17 की वैल्यू ही बतानी है। 25 × 17 जो निकाल देंगे वही कॉस्ट प्राइस होगा। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 17 25 85, 8 हुआ 17 34 42 425 रुपए, 425 रुपए ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। 425 रुपए कॉस्ट प्राइस हो गया। एक बार और देखिए, सेलिंग प्राइस 450 रुपए दिया था, या जो आपकी परसेंटेज की वैल्यू थी वो थोड़ी अच्छी थी, उसके परसेंटेज से निकालिए। क्वेश्चन से निकालेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ 5 सही 15/17 को आप सीधे लिखिए 17 × 85 प्लस 15 100/17 लिखिए। परसेंटेज हटाने के लिए 100 नीचे गुणा हो जाएगा, 100 कट जाएगा, 1/17 आपकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद प्रॉफिट, ये प्रॉफिट मानना है कि लॉस मानना है, इससे क्वेश्चन जो होगा प्रॉफिट में होगा तो प्रॉफिट मानेगा, लॉस होगा लॉस होगा, और नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस मानेंगे। अब यहाँ से हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है पिछले क्वेश्चन में आपको बता देते हैं। सेलिंग प्राइस 17 + 1 18 वही सेलिंग प्राइस होगा। तो ये 18 जो है हमारा 450 के बराबर है, तो एक की वैल्यू निकल आएगी 25 रुपए। अब एक की वैल्यू जब निकल आई 25 रुपए, तो हमें बताना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना माने है 17, 17 की वैल्यू ही बताएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 को गुणा 17 कर देंगे तो आपका 425 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। समझ लीजिए एक बार। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम आज की क्लास समाप्त करेंगे। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। उस आज आगे वाले आने वाले क्लासेस में आपको हम इससे अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।